जीवन में कइयों बार ऐसी समस्याएं आती हैं दोस्तों जिसका कि हमारे पास में कोई तोड़ नहीं होता। आज मैं आपको दो दो मंत्र ऐसे देने वाला हूं, जब भी आप विषम समस्याओं में फंस जाएं, लगातार बिना रुके इन मंत्रों का जाप करें। यदि आपको लाभ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जो आपके मन में हो वो मेरे लिए कह सकते हैं। पहला मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये हनुमान जी से संबंधित है। आप इसमें हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा कठिन काज है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, जो सीता जी ने रामचंद्र जी के लिए हनुमान जी से संदेश भिजवाया था, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रामाणिक चीजें हैं ये रामचरितमानस की। करके देखिएगा इन्हें, आप जीवन में उतार के देखिए। आपकी समस्याओं से निजात ना मिले तो आप स्वतंत्र हैं मुझे कुछ भी कहने के लिए। खैर, वर्ष 2025 हमारे तुला राशि के भाइयों और बहनों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वर्ष 2024 अपने अवसान की तरफ है और 2025 के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। हमारे वे सभी भाई बहन जो कि तुला राशि, चंद्र राशि तुला राशि या फिर तुला लग्न के हैं, इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, कोई भी विश्लेषण जब वार्षिक विश्लेषण बनता है ना, तो वो मेजरली 4 प्लैनेट्स पे आधारित होता है, आपके शनि महाराज पे, राहु केतु और गुरु पे। क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट होते हैं ये एक भाव में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। ठीक है। और इनका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए आपके लिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, चूंकि वार्षिक विश्लेषण है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पहले ही करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। लेकिन साथ ही ये भी निवेदन करूंगा कि वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल देव से बड़ा ऊधम मचा हुआ है मंगल देव का इस समय कि मंगल देव नीच के हैं, मंगल देव वक्री हैं। मेरा सीधा सीधा फोकस ये रहता है कि आप प्लैनेट से लड़िए मत, आप प्लैनेट के साथ अलाइन हो जाइए। यदि आप अलाइन हो जाएंगे प्लैनेट के साथ में तो वो चीज़ें भले ही नीच का हो, चाहे कैसा भी हो, वक्री हो, कोई समस्या नहीं करने वाला। मंगल देव आपकी पत्रिका में, तुला राशि की पत्रिका में जो है सेकंड हाउस अर्थात धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अब नीच का मंगल है, वक्री मंगल है, क्रूर ग्रह है, ये आपके जीवन साथी के साथ समस्याएं दे देगा, धन का अभाव पैदा कर देगा। वर्तमान परिस्थिति में दशम भाव में बैठा हुआ है, कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, बॉस के साथ लड़ाई करा देगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए, जो सेकंड हाउस है वो आपके परिवार का है, आपके कुटुंब का है। वाणी में कटुता आएगी, ये बात तय है। बात समझिएगा, क्योंकि चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है। ईगो बढ़ता है, अहम बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है। 80 दिनों की बात है सिर्फ। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए। अपने परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में यदि कहीं भी वाद विवाद की स्थिति बनती हो, हाथ जोड़कर प्रणाम करके चुप हो जाइए। सारी परिस्थितियां अपने आप शांत हो जाएंगी। आपके बॉस के साथ आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप बॉस की बात, बॉस जो आपको ऑर्डर दे रहा है उसको तुरंत फॉलो कर लीजिए। किसी को भी सींग नहीं लगे जो कि आपको मारेगा। 80 दिनों की बात है, 80 दिनों का टाइम है, यहाँ से निकाल लीजिए, समस्याएं आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अब हम आते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट आपके शनि महाराज के ऊपर। देखिए, ये 4 प्लैनेट जो हैं महत्वपूर्ण है। शनि महाराज जो हैं ये वर्तमान परिस्थिति में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठकर इनकी तीसरी दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, मैंने भी कई बार आपको बताया हुआ है। तो जब तक शनि महाराज का यहाँ से ट्रांजिट नहीं हो जाता, शनि महाराज यहाँ से 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट करके आपके 6वें भाव में पहुँच जाएंगे। तो जब तक शनि का यहाँ से ट्रांजिट नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। और चूंकि मंगल वक्री भी है, ठीक है, वाद विवाद की स्थितियों को ना बनने दें, क्योंकि मंगल के साथ में षडाष्टक योग है। ठीक है। व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा अपने आप को हाथ कंट्रोल करके चलें, भागीदारों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलें।
ये पीरियड निकल जाएगा और शनि आपके पंचम भाव से निकल के छठवें घर में आ जाएंगे। जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह छठवें, तीसरे, छठवें या 11वें भाव में आता है ना, ये बहुत अच्छा फल देना शुरू करता है। तुला राशि के भाइयों और बहनों के लिए शनिदेव जब छठवें भाव में आएंगे और यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है तो शनि यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाते हैं। देखिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठवें घर में बैठ के आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या है? रिसर्च का है। वही बात है कि आप अपने प्लैनेट के साथ अलाइन किस तरीके से करते हैं। भली शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, लेकिन यदि आप रिसर्च में उतर जाएंगे ना, आप अपने क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप कार्य करते हैं, जहाँ पर आपका जॉब है, जो आपका व्यवसाय है, उसकी डीप से डीप नॉलेज लीजिए आप। शनि क्या है? शनि देखिए एक प्लैनेट ऐसा है जो कि डिसिप्लिन का कारक है। न्याय फलदाता, कर्म फलदाता तो वो है ही, साथ ही साथ ये रूढ़िवादी प्लैनेट है। ये चीज़ों को जुड़ा रहता है, ये पुरानी चीज़ों से जोड़ के रखना चाहता है अपने आप को। आपको जो है ना, थोड़ा सा अपने फील्ड में डीप रिसर्च में जाना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ की आपको उस कंपनी के बारे में, उस आपके जॉब के बारे में जितनी डीप नॉलेज आप ले सकते हैं, वो डीप नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। अष्टम भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ी सी साधना कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, शनि की समस्याएं खत्म। ठीक है, शनि देखिए प्लैनेट जो आपसे चाहता है ना, वही आप करने लगेंगे तो प्लैनेट आपको समस्या देना बंद कर देगा। ठीक है, शनि की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। अब देखिए 12th हाउस क्या है? आध्यात्मिकता का कारक है, विदेश यात्रा का कारक है, विदेशों से होने वाले व्यवसाय का कारक है, आकस्मिक धन हानि का कारक है, कोर्ट कचहरी मुकदमे का कारक है। किसी एक वकील को दोस्त बना लीजिए अपना। ठीक है, सन 2025 में एक नियम बना लीजिए कि आपको एक कोर्ट का महीने में एक चक्कर लगाना है। आप किसी भी कोर्ट में जहां आप रहते हैं, आप महीने में एक बार जाना शुरू कर दीजिए, बिना बिना किसी काम के ही जाना शुरू कर दीजिए। आपका कोर्ट कचहरी से आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, वहीं क्या है कि यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं या आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, अच्छी बात है, शनि महाराज यहाँ पर आपको करवा सकते हैं। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन पे थोड़ा सा खर्च आपका हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी सावधानियाँ अपने हेल्थ के प्रति आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ती है। छोटे भाई बहनों का भाव है, आईटी से रिलेटेड है, आस पड़ोस का भाव है आपका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले एंकर्स जो हैं, या फिर वो लोग जो कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन जिनका है, उन लोगों के लिए ये शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर लाभ दिलाने वाली होगी। यदि आप ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, यदि आप ऑनलाइन क्षेत्र में हैं, आप यकीन मानिए कि 2025 में जो शनि महाराज आपके छठवें घर में आएंगे, ये आपके रोग, ऋण, शत्रु, तो देखिए क्या है कि जब छठवें घर में बैठेंगे ना शनि, तो चीज़ों को विस्तारित कर देते हैं। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्ज लेने की स्थिति से बचना चाहिए। आपके शत्रु डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो शत्रुता आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि शत्रु बनेंगे, लेकिन शनि यहाँ पर बैठकर शत्रुहंता योग भी बनाएंगे, तो आपके शत्रु बनेंगे और ख़त्म भी होंगे। कोई पुराना रोग जो है वो निकल के सामने आ सकता है, और अगर आ जाएगा तो आप उसका इलाज करा पाने में सक्षम होंगे। शनि की जो दशम दृष्टि है ये आपके 3rd हाउस पर है। देखिए, ऑनलाइन का काम यदि आप करते हैं, निसंदेह तौर पर आपको सफलता मिलेगी। छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव होता है, 3य भाव। यहाँ पर शनि आपकी छोटी यात्राएं करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति किस प्रकार की है। यदि शनि आपके लिए शुभ फलदायक हैं तो वो यात्राएं आपके लिए शुभ फल होंगी, अन्यथा उसमें आपको बाधाएं या अड़चनें या फिर नो प्रॉफिट की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो शनि महाराज आपके छठवें भाव में मार्च 2025 में पहुंच जाएंगे। 30 मार्च 2025 से शनि आपके छठवें घर में आ जाएंगे। बात करते हैं जुपिटर की, गुरुदेव बृहस्पति। नैसर्गिक शुभ ग्रह है हमारी पत्रिका में। ठीक है, और वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्री में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव, जैसा मैंने कहा कि साधनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है।
ठीक है। मृत्यु का भाव है, आयुष्य का भी भाव है। आप मृत्यु ही क्यों देखेंगे, इससे सामने वाले की आयु भी डिसाइड की जा सकती है। ठीक है। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु भी जो है ना, ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ खींचता है, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। विदेश यात्रा, विदेश से होने वाले लाभ, गुरु भी जो है ना चीज़ों को एनहांस करते हैं। जिस तरह से राहु एनहांस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव भी चीज़ों को विस्तारित करते हैं। आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक देखिए होना पड़ेगा अगले साल में। आपको थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ, भले आप नहीं करते हैं, देखिए कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि दो प्लैनेट जो हैं आपके, जुपिटर और शनि, ये दोनों आपको, जुपिटर जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं और आपके 12th हाउस को, और शनि महाराज जो है ये देखेंगे आपके अष्टम भाव को। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपके लिए ज़रूरी है। अब क्या होगा कि 24 मई को जुपिटर आपके अष्टम भाव को छोड़ देंगे और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव में जाएगा, भले ही ये उसके शत्रु की राशि है। देखिए, कई पत्रिका में गुरु और बुध की आपसी मित्रता पाई जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु तो बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध गुरु को अपना मित्र नहीं मानते। ठीक है। तो जब यहाँ पर ये आपकी जो मिथुन राशि है, वहाँ पर आपका नवम भाव अर्थात भाग्य भाव होता है। जब गुरु यहाँ पर जाएंगे 14 मई 2025 को, तो आपको भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। ठीक है। क्योंकि यदि आपकी देखिए बुध की दशा अंतर्दशा चलेगी ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको टिपिकल देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि बुध अगर आपकी पत्रिका में गुरु का मित्र नहीं है, तो यहाँ पर आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा, और यदि मित्र है तो निश्चित तौर पर आपको चीज़ों में सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि भाग्य का सहयोग, नवम भाव जो होता है ना, ये आपके पिता का भी होता है, धर्म का भाव होता है। ठीक है। और हमारी होने वाली विदेश यात्राओं का भाव होता है। लंबी दूरी की यात्राओं भी हमारी भाग्य भाव से ही देखी जाती हैं। जुपिटर यहाँ पर बैठकर चीज़ों को एनहांस कर देंगे। ठीक है। जुपिटर जो होते हैं ना, ये आपके 3rd हाउस के कारक होते हैं, मतलब आपके पराक्रम भाव के, और साथ ही साथ में आपके षष्टम भाव के कारक होते हैं, जहाँ पर कि शनि महाराज बैठेंगे जाकर। ठीक है। तो स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। तो क्या है कि यहाँ पर शनि जो है बृहस्पति के जो शुभत्व की चीज़ें हैं, उन भावों में आपको बढ़ोतरी करते हुए देखने के लिए जरूर मिलेगी आपको। ठीक है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो है, भाग्य भाव में बैठे हुए जुपिटर की पंचम दृष्टि आपको 1st हाउस पर पड़ेगी। 1st हाउस मतलब आपका लग्न भाव हो गया। लग्न यानी कि आप स्वयं हो गए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आपके अंदर एक लावण्य बढ़ेगा, आपका आभा मंडल बढ़ेगा, जिसको कि ऑरा कहते हैं। ठीक है। आप लोगों को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। देखिए, आपका जब आकर्षण बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा कि गुरु जो हैं वो थोड़ा सा ईगो भी देते हैं, अहम देते हैं आदमी के अंदर। अगर अहम को दरकिनार करके चलेंगे ना, लोग आपकी तरफ खुद खिंचे चले आएंगे अगले साल से। ठीक है। क्योंकि जुपिटर जो है 14 मई 2025 को आपके नवम भाव में पहुंच जाएंगे, और नवम भाव में पहुंचकर गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। वही ऑनलाइन वाला भाव है, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव है। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं ना, देखिए, तो निश्चित तौर पर आपको असीमित तौर पर लाभ मिलने वाला है। यदि आप पब्लिक के साथ में जुड़ा हुआ, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, आप ऑनलाइन बायर हैं, ऑनलाइन जो सेलर हैं, निश्चित तौर पर आपको अगला साल मतलब मई 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। संतान का भाव होता है, एजुकेशन, लव, रोमांस, स्टॉक मार्केट का भी भाव होता है, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन भी देखा जाता है। ठीक है। हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भी देखा जाता है। यदि संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही है, वो सभी माता बहनें जो कि कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए 2025 का साल, तुला राशि की माता बहनों के लिए 2025 का साल इस दृष्टि से बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो है ना, जुपिटर की
जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। आपकी संतान में यदि कोई एजुकेशन में रुकावट आ रही थी, वो रुकावट आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। देखिए, आप अगर खुद स्टूडेंट है ना, आपका पढ़ने में यकीनन बहुत ज़ोरदार मन लगने वाला है। यदि कोई कंपटीशन वगैरह आप दे रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ से गुरु महाराज एक परिवर्तन होगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखिए, जुपिटर जो है अगले साल अतिचारी हैं, और अतिचारी होके जुपिटर अक्टूबर में आपके दशम भाव में पहुँच जाएंगे। दशम भाव में पहुंचकर ये उच्च के हो जाएंगे, और जब भी कोई प्लैनेट उच्च का होता है तो अपनी शुभता में बढ़ोतरी कर देता है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है। दशम भाव में पहुंचकर गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। परिवार, वाणी, कुटुंब, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। परिवार में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे जन्म के द्वारा हो, चाहे विवाह के द्वारा हो। वाणी में आपकी मधुरता आएगी, ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जुपिटर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। जुपिटर की सेवंथ एस्पेक्ट जो है ये आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित है। कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। नया मकान खरीदने की स्थिति में आप यदि लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए वो स्थितियों का भी निर्माण होगा। माता के सुख में आपको लाभ देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं दशम भाव में बैठे हुए जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट जो है ये आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको देखिए, जब जुपिटर की सेकंड एस्पेक्ट आपके जब फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जुपिटर जो है ना ये स्वादिष्ट भोजन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा देता है। और जब आप भोजन में अपना डाइट चार्ट जो है प्लान नहीं करेंगे तो आपको छठवें घर से पेट से संबंधित उदर रोग देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर लिवर संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपका जुपिटर का अगले साल का विश्लेषण है, ठीक है। लेकिन अगले साल इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी। जुपिटर जैसा बड़ा प्लैनेट जब जो कि साल भर में एक भाव को बदलता है और वो साल भर में 2 राशियों में जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थितियों में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। राहु महाराज जो हैं, जो अभी आपके छठवें घर में बैठे हुए हैं, ये आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, और केतु आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर राहु महाराज, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अप्रैल में होगा ये ट्रांजिट राहु और केतु का, ठीक है, अप्रैल लास्ट में। तो राहु और केतु का जब ये ट्रांजिट होगा, तो यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि राहु जो है ना थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम की स्थिति बनाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में लाभ देखने को मिल जाए, क्योंकि लाभ भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये पटकेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पटकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अप्रैल 2025 के बाद से इन्वेस्टमेंट करते समय आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अप्रैल से ही जो है 18 महीने के लिए शनि और केतु का षडाष्टक योग भी बनेगा। ये पीरियड जो है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि शनि और केतु का षडाष्टक योग जो बनेगा ये पूरे 18 महीने के लिए बनेगा। खैर, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि बीच बीच में नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे, तो ये शनि और केतु आपके लिए किस तरीके से काम करेंगे उस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत कम शब्दों में संजोने का प्रयास किया है। यदि कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। हमारे द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।